ओवरऑल ऐसा बच्चा जिसने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, 30 दिन में पढ़ के वो सरकारी कॉलेज में जाना चाहता है कि डिजीज दी हुई है, इसको पढ़ के जाना 101% आप बेस्ट कर लोगे। जो आपके विटामिन है, ये वाला चैप्टर आपके अलग अलग जगह आता है। मान लो यहाँ पर क्वेश्चन नहीं दिया, इसका मतलब उसको कहीं दूसरे पार्ट के अंदर कई बार कंसिडर कर लेते हैं, एग्रीकल्चर में आ जाता है क्वेश्चन। तो आप ये जरूर विटामिन पढ़ के जाना। इसके अलावा केवल उसी बच्चे की बात कर रहा हूँ जो बच्चा अभी नहीं पढ़ा, किसी भी कारणवश नहीं पढ़ा, वो बच्चा इन दो को तो करे करें। सभी को नमस्कार। देश के नंबर 1 कृषि इंस्टीट्यूट रॉयल उदयपुर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं जो आपका जेईटी का एग्जाम होने वाला है उसके बारे में। आप सभी जानते हैं सीयूटी के एग्जाम सभी चल रहे हैं और जेट का एग्जाम अब आपका होने वाला है। तो हम ये देखेंगे कि ऐसे बच्चे जिन्होंने अभी तक बहुत अच्छी तैयारी नहीं की है वो आने वाले 30 दिन में कितना अच्छा पढ़ के अपने रैंक को बूस्ट कर सकते हैं, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। और एक हम ये भी देखेंगे कि ऐसा बच्चा जिसकी तैयारी ठीक है और वो फर्स्ट रैंक लाना चाहता है तो उस बच्चे को किन किन चैप्टर्स पे और ध्यान देने की जरूरत है। तो सबसे पहला मुद्दा ऐसा है कि कोई बच्चा जिसने कुछ नहीं पढ़ा वो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर वो छांट लो जिनमें कम पढ़ने पर ज्यादा क्वेश्चंस आने की संभावना रहती है। और ये सब कुछ देखेंगे हम पीवाईक्यू के आधार पर। फिर पुराने जितने भी पेपर्स हुए हैं उनको अपन एनालिसिस करेंगे कि कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन कब पूछे गए हैं। पहला वीडियो मेरा जो था वो था केमिस्ट्री को लेके, दूसरा था एग्रीकल्चर को लेके और आज हमारा जो है बायोलॉजी को लेके। यहाँ देखेंगे आप चैप्टर दिए हुए हैं। बायोलॉजी में आपकी 2 यूनिट है, एक तो बॉटनी, दो सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है बायोलॉजी, एक तो बॉटनी और एक जूलॉजी। बॉटनी में आपकी 5 यूनिट है और ओवरऑल 25 क्वेश्चन आ रहे हैं। जूलॉजी में आपकी 3 यूनिट है और ओवरऑल आपके 15 क्वेश्चन आ रहे हैं। टोटल 40 क्वेश्चन आएंगे आपके बायोलॉजी में। अब यहाँ देखो कि आप ये टॉपिक है, इनके अंदर आप देखोगे सीयूटी लिखा हुआ है, ये सब जेट के टॉपिक है और यहाँ सीयूटी लिखा है, मतलब सीयूटी में जो आगे क्लिक कर रखा है, टिक कर रखा है, वो वाला जो है चैप्टर आपका सीयूटी में है। और यहाँ पर हमने ये भी लिखा है कि सीयूटी में इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए। तो यहाँ देखेंगे आप 25, 24, 22, 23 और 22 के अंदर आईसीआर के अंदर क्या पूछे गए थे वो है 23, 24, 25 में सीयूटी में जो आए थे वो क्वेश्चन है। आगे बात समझ में, इस टेबल को और अच्छे से समझ लो। बॉटनी है, इसकी 5 यूनिट है, जूलॉजी की 3 यूनिट है। बॉटनी की पहली यूनिट ए है, यूनिट ए के अंदर 7 टॉपिक दिए हुए हैं। कितने टॉपिक दिए हुए हैं? 7। टेक्सोनोमी, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स और प्लांट फिजियो। अब यहाँ से आप देखोगे कि टेक्सोनोमी में 25 में 1 क्वेश्चन आया, 24 में 3, फिर 2, 4, 4 इस तरीके से आपका वेटेज रहा है। तो यहाँ आप ध्यान रखें कि ओवरऑल भी जाओगे आप तो आपको टेक्सोनोमी हल्की फुल्की पढ़ के जानी चाहिए। नंबर 2 है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी में भी हर बार क्वेश्चन आ रहा है तो आपको इसको पढ़ के जाना चाहिए। एनाटॉमी आपको पढ़ के जाना चाहिए और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के भी यहाँ पर देखो 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। इन 3 साल को भी अगर आप एनालिसिस करोगे तो तीनों टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है और इनमें से कुछ न कुछ कभी न कभी पूछा ही जा रहा है। तो सरसरी तौर पर आपको ये पढ़ना है। हालांकि थोड़ा बड़ा चैप्टर है, तीनों चारों को मिला के देखोगे तो इसमें से जो पुराने क्वेश्चंस पूछे गए उसके आधार पर आपको हल्का फुल्का जरूर पढ़ना चाहिए उस बच्चे को जिसने आज तक कोई तैयारी नहीं की है और अब वो 30 दिन में जो है गवर्नमेंट कॉलेज लेना चाहते हैं उसकी बात कर रहे हैं। इसके अलावा आप टाइम थोड़ा सा ज्यादा टाइम सेल बायोलॉजी में दो। सेल बायोलॉजी में देखो आप 2-3 क्वेश्चन आते हैं, इसको ज्यादा समय देना है। यहाँ आपके फिक्स क्वेश्चन बनने की संभावना और जो भी क्वेश्चन सेल के आते हैं जनरली इजी क्वेश्चन आते हैं। जेनेटिक्स जो है इसके 3-4 क्वेश्चन आते हैं। तो ऐसा बच्चा जिसको टॉप करना है उसको तो इस चैप्टर को बहुत अच्छा करना है और जिस ऐसा बच्चा जिसने अभी तक पढ़ाई नहीं की है वो इसको हल्का फुल्का देख के निकाल दे क्योंकि ये टफ है। इसको आप अच्छे से पहले पढ़ो फिर इसको सोल्व करो तब जाके ये होगी, आसानी से नहीं होगी। और प्लांट फिजियोलॉजी में 5 क्वेश्चन एवरेज आपके बैठ रहे, 4-5 क्वेश्चन आते ही हैं तो आपको इसको जरूर पढ़ना। ओवरऑल ऐसा बच्चा जिसने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा 30 दिन में पढ़ के वो सरकारी कॉलेज में जाना चाहता है तो उसको सेल बायोलॉजी और प्लांट फिजियो को सबसे ज्यादा टाइम देना चाहिए। और जो उसको टॉप करना है उसको कुछ भी नहीं छोड़ना है क्योंकि कहीं से भी कुछ भी पूछा जा रहा है ये आप देख पा रहे हैं। आगे चलो देखो यूनिट ए में देखो पहले आप टोटल क्वेश्चन कितने बैठ रहे हैं। देखो 2025 में टोटल क्वेश्चन कितने बैठ रहे हैं? 1, 2 और 2, 4, 3, 7, 7 और 5, 12 क्वेश्चन आपके जो है पहली यूनिट में से आए हैं। कई बार बच्चे यूं सोच लेते हैं कि बॉटनी की 5 यूनिट है और हर यूनिट में से 5-5 क्वेश्चन आएंगे। यहाँ तो 7 टॉपिक दिए हुए, 7 में से 5 क्वेश्चन आएंगे, इससे बढ़िया मैं नीचे वाला एक इकोलॉजी पढ़ लूं। नहीं, यहाँ पर जरूरी नहीं है, 5 यूनिट है, सबको मिला के 25 क्वेश्चन हो रहे हैं। समझ गए? अब यूनिट बी के अंदर आ जाओ जो कि आपकी इकोलॉजी है। इकोलॉजी में भी आप टेंडेंसी देख सकते हो, एक बार तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ गए थे। यहाँ देखो 2025 में आओ तो आपके 2 क्वेश्चन है, यहाँ 5 क्वेश्चन है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे देखो आप और एक बार आया ही नहीं, 0 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इकोलॉजी का कोई भरोसा नहीं है। फिर भी आप चाहो तो इकोसिस्टम
और इन्वायरमेंटल इश्यूज, इन दो को जरूर पढ़ के जाएं। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन है, इसको भी हल्का फुल्का पढ़ के जाएं। बड़ा चैप्टर है इकोलॉजी, 5 क्वेश्चन आएंगे, ये बात सही है। तो जिसका ठीक ठाक जिसने पढ़ रखा है वो ओवरव्यू मतलब एवरेज पढ़ के जाए, कुछ ना कुछ इसके क्वेश्चन फंस जाते हैं। इजी चैप्टर है, आप थोड़ा बहुत टाइम इसको जरूर दें। और जो बच्चा टॉपर बनना चाहता है उसके लिए तो सब कुछ इंपॉर्टेंट है। यूनिट सी है इकोनॉमिक बॉटनी एंड ह्यूमन वेलफेयर, यूनिट सी है। इसके अंदर क्या आती है आपकी, सीरियल क्रॉप्स आती है पूरी, पल्सेज पूरी आती है, कैश क्रॉप पूरी आती है। इसके अलावा जितने भी क्रॉप्स है आपकी वो आती है। इसके अलावा मेडिसिनल प्लांट आते हैं और फ्रूट्स आते हैं। ये सब कुछ मिला के एग्रोनॉमी और हॉर्टिकल्चर में कवर हो जाती है यूनिट सी। वहां से बैठते देखो, यहाँ 4 क्वेश्चन आए हैं 25 में, अगली बात समझ में। और प्लांट ब्रीडिंग के 2 क्वेश्चन आए हैं, तो प्लांट ब्रीडिंग हल्की सी पढ़ के जाना, बाकी तो आपके जो काम है एग्रीकल्चर से कवर हो जाएगी यूनिट। यूनिट 5 है बायोटेक्नोलॉजी, प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। तो यहाँ से देखो 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, यहाँ 4 आए हुए हैं, यहाँ 3 आए हुए हैं। तो जो टॉपर बच्चा है वो इसको जरूर पढ़ के जाए, क्योंकि मेरिट यहीं से डिसाइड होगी। यहाँ से कोई छोड़ देता है, एक आधा 2-4 क्वेश्चन बच्चा एक्स्ट्रा निकल जाता है, वो टॉप कर जाता है। आपको पता होगा रॉयल इंस्टीट्यूट से साजन जेट के अंदर पूरे राजस्थान में फर्स्ट रैंक लेके आया, साजन खान। उससे पहले शिवम जेट में फर्स्ट रैंक लेके आया पूरे राजस्थान में। 2021 से लगातार हम टॉपर्स दे रहे हैं। आगे बात समझ में। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि किस तरीके से जो बच्चा टॉपर होता है उसके लिए सब कुछ इंपॉर्टेंट होता है। और ऐसा चैप्टर जिसका वेटेज कम होता है, बच्चे छोड़ के जाते हैं, टॉपर को वो भी पढ़ना पड़ता है। आगे बात समझ में। तो इन यूनिट सी और डी के ऊपर अपना डिस्कशन हो गया। अब बच की लास्ट यूनिट, यूनिट ई। ई है प्लांट पैथोलॉजी और नेमेटोलॉजी। यहाँ 5 क्वेश्चन है, 3-2 3-2 5 है। नेमेटोलॉजी और जो प्लांट पैथोलॉजी ये केवल 12th की चैप्टर्स है। यहाँ डिजीज दी हुई है, रबी की खरीफ की डिजीज दी हुई है, इसको पढ़ के जाना 101% आप बेस्ट कर लोगे। अब ऐसे ही आप, अब हम जाएंगे जूलॉजी में। जूलॉजी में आपकी 3 यूनिट है। कितनी यूनिट है बेटा, 3 यूनिट है जूलॉजी के अंदर। तीनों अपन यूनिट देख लेते हैं। ये देखो, एनिमल किंगडम, एनिमल टिश्यू, मॉर्फोलॉजी ऑफ एनिमल, अर्थवॉर्म, कॉकरोच और अमीबा। अब देखो आप यहाँ पर एनिमल किंगडम से 3, 1, 5 इस तरीके से दिया हुआ है। एनिमल टिश्यू में से 1 है। और ये अर्थवॉर्म, कॉकरोच, अमीबा, इन तीनों को जरूर पढ़ लेना। 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, कई बार ज्यादा क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, इसलिए आप इसका ध्यान रखना, है पढ़ के जाना। यूनिट बी के अंदर वापस आओगे आप तो एंटोमोलॉजी है। हालांकि यूनिट बी में इसका भी कुछ पार्ट है, तो यहाँ अपन ने कंसिडर कर लिया उसको। एंटोमोलॉजी के 5 क्वेश्चन, मतलब पैथो और एंटो तो कंठस्थ कर लेना है। आपको सर ने बहुत अच्छा पढ़ाया है। जो बच्चा रॉयल से जुड़ा हुआ ध्यान रखे, यहाँ 5 क्वेश्चन 5 नंबर बिल्कुल फ्री के हैं। इसके अलावा यूनिट सी जो है आपका, जो यूनिट सी है वर्टिब्रेट्स, जो आपका न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, जो आपको न्यूट्रिएंट वाला चैप्टर है, जो आपके विटामिन है, ये वाला चैप्टर आपके अलग अलग जगह आता है। मान लो यहाँ पर क्वेश्चन नहीं दिया, इसका मतलब उसको कहीं दूसरे पार्ट के अंदर कई बार कंसिडर कर लेते हैं, एग्रीकल्चर में आ जाता है क्वेश्चन। तो आप ये जरूर विटामिन पढ़ के जाना। इसके अलावा रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये जरूर पढ़ के जाना। 3 से 4 कई बार 5 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, तो आप 101% इसको कवर करके जाओगे। इसके अलावा नीचे जो यूनिट दी हुई है वो आपकी यूनिट दी हुई है, ऐसे वो टॉपिक है जो एक्स्ट्रा है किसके अंदर, सीयूटी में। और सीयूटी में इनका क्या वेटेज है वो यहाँ दिया हुआ है। कुल मिला के सारांश के अंदर अपन पहुंच गए हैं। और बायोलॉजी के अंदर अगर अपन डिस्कशन करना चाहेंगे, यहाँ पर बायोलॉजी के अंदर सारांश के अंदर अगर अपन देखेंगे तो आपकी 2 यूनिट है, बोटनी और जूलॉजी। बोटनी के अंदर वापस 5 यूनिट है। इनमें से यूनिट फर्स्ट है, उसके अंदर जो सबसे ज्यादा आपको ध्यान देना है वो है प्लांट फिजियोलॉजी और सेल बायोलॉजी। ये 2 तो अच्छे से कर ही लेना है। केवल उसी बच्चे की बात कर रहा हूँ जो बच्चा अभी नहीं पढ़ा, किसी भी कारणवश नहीं पढ़ा, वो बच्चा इन 2 को तो करे ही करें। 3 नंबर पर टाइम मिले तो प्लांट टेक्सोनोमी वाली यूनिट कर लेना, आपका भला हो जाएगा। इसके अलावा यूनिट ए होगी, बॉटनी की यूनिट फर्स्ट होगी। यूनिट बी, सी, डी और ई। ई यूनिट जो है आपकी पैथोलॉजी की है, इसको आप अच्छे से कर लेना। आगे बात समझ में। डी यूनिट आपकी इसकी है बायोकेमिस्ट्री की, बायोकेमिस्ट्री और बायोटेक्नोलॉजी, सॉरी बायोटेक्नोलॉजी की है, जिसके अंदर आपको ध्यान रखना है मेरिटोरियस बच्चा इसको छोड़ के नहीं जाए। यूनिट सी है इकोनॉमिक बॉटनी आपकी, तो इकोनॉमिक बॉटनी जो आपकी एग्रोनॉमी में कवर हो जाती है। और अगर यूनिट बी की बात करें तो ये आपकी है इकोलॉजी है, इकोलॉजी वाला पार्ट है। कई बार ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, कई बार कम क्वेश्चन आते हैं। तो अगर यहाँ से आप देखते हो तो आप आराम से देखो, प्लांट फिजियोलॉजी के अगर अच्छे क्वेश्चन आ गए तो 5 क्वेश्चन तक वहां से बैठ सकते हैं। सेल से भी बैठ सकते हैं आपके 2 क्वेश्चन।
जहाँ से आराम से हो रहे हैं। इसके अलावा आप सीधे उसमें चले जाओगे, किसमें, पैथोलॉजी में चले जाओगे तो 5 क्वेश्चन आपके वहां से हो गए। अब यूनिट सेकंड उसमें जूलॉजी में आ जाओ। जूलॉजी के अंदर अगर बात करोगे तो एनिमल किंगडम एंड टिश्यूज, अमीबा, कॉकरोच में से 2 क्वेश्चन हो गए। 5 क्वेश्चन आपके किस में से हो गए, एंटोमोलॉजी में से हो गए और रेस्पिरेटरी। इसके अलावा आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन, इस वाले चैप्टर से 5 क्वेश्चन हो गए। तो 5 5 10 2 12, 12 और 2 14, 14 और 10 24, 24 क्वेश्चन का जुगाड़ आप अब भी 1 महीने में पढ़ के कर सकते हो। जो बच्चा अभी तक नहीं पढ़ा है, इन टॉपिक्स को देख के क्या करना है, इनकी सबसे पहले तो अच्छे से थ्योरी पढ़ना है। इसके बाद में आपको क्या करना है, टेस्ट देना है। टेस्ट देने से पहले थ्योरी पढ़ के एमसीक्यू करने हैं सोल्व। उसके बाद में पीवाईक्यू करना है और उसके बाद में टेस्ट देना है। टेस्ट के बाद में एनालिसिस करना है। इतना काम जो बच्चा कर लेगा, आराम से जो है क्या लेके आ जाएगा, अच्छे मार्क्स लेके आ जाएगा, सरकारी कॉलेज में आराम से पहुंच जाएगा। तो आज हमने देखा कि बायोलॉजी में हमें क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने चाहिए, आपकी कौन सी कैटेगरी है, किस लेवल पर अभी आप हो, उसके आगे आपको क्या तैयारी करनी है। इसके अलावा हमारी टीम आएगी जो आपको आराम से अच्छे से गाइड कर देगी। और आपको बताना चाहूंगा, अभी हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है। इसके अलावा हमारे रॉयल का जो कोर्स है वो केवल और केवल अभी 1500 रुपये में हिंदी मीडियम का अवेलेबल है और अराउंड 2000 रुपये में इंग्लिश मीडियम का अवेलेबल है, आप वो ले सकते हो। इसके अलावा 1 जून से रॉयल इंस्टीट्यूट्स में लॉन्ग ईयर बैच स्टार्ट हो रहा है। जी हाँ, कौन सा बैच स्टार्ट हो रहा है, लॉन्ग ईयर बैच स्टार्ट हो रहा है। तो जो बच्चा सीयूटी को टारगेट कर रहा है, देश की टॉप यूनिवर्सिटीज को टारगेट कर रहा है, वो बच्चा 1 जून को जरूर जुड़े। जो भी आपके आसपास में बच्चे, उनको आप जरूर बताएं। और इसके अलावा और आपको कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट जरूर करें। जल्दी जैसे सीयूटी के एग्जाम कंप्लीट होंगे, हमारी टीम आपसे सब्जेक्ट वाइज जाके मिलेगी और वो हर टॉपिक के अंदर डीपली जाके आपको बताएंगे कि क्या क्या विशेष आपको लास्ट टाइम ध्यान रखना है। अभी हमारी सीयूटी की मैराथन क्लासेज चल रही है। जल्दी जैसे सीयूटी का एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में हम जेट की मैराथन क्लासेज लेके आएंगे। और कुछ आपको पूछना है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। धन्यवाद।